देखिए हम पढ़ रहे हैं आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं हम। हॉरिजॉन्टल देखिए एक प्लेन है आपका, एक प्लेन मूव कर रहा है आपका, प्लेन से कोई चीज़ ड्रॉप की गई, जैसे ही प्लेन आगे की तरफ जा रहा है तो प्लेन से चीज़ ड्रॉप की गई तो प्लेन से निकली हुई चीज़ कुछ इस तरह से ये ज़मीन पर जाके गिरेगी, ऐसे गिरेगी। तो इसके अंदर जो वेलोसिटी रहेंगी, अब दो वेलोसिटी रहेंगी, एक वेलोसिटी रहेगी ये u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux, एक वेलोसिटी रहेगी वर्टिकल वेलोसिटी uy, ux और uy दो वेलोसिटी रहेंगी इसके अंदर आपका, ux और uy। अब देखिए जब ये इन दो वेलोसिटियों को जो नेट इफेक्ट होगा ये रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेगी, जैसे हम ये कह रहे हैं। और जब ये अर्थ यहाँ पर टकराएगी ज़मीन पर, कोई भी चीज़ ज़मीन पर टकराएगी तो इसके अंदर वेलोसिटी आएगी vx, और यहाँ जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी vy। वेलोसिटियों में जो चेंज होगा वो y डायरेक्शन की वेलोसिटियों में चेंज होगा। जो ux रहेगी वही वेलोसिटी फाइनल जो वेलोसिटी आपको उस टाइम के बाद देखेंगे तब भी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वैसी ही रहेगी। इसका मतलब जो vx होगी वो ux होगी, इसमें डाउट मत रखना आपका। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में वो इक्वल होगी इनिशियल वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के, इस तरह से होगा आपका। तो चलिए अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं, देख लेते हैं। आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट है आपका, जिस डिस्प्लेसमेंट को मान लिया मैंने y डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस डिस्प्लेसमेंट को मान लिया मैंने x डिस्प्लेसमेंट। क्या लेट कर लिया आपका x डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए x डिस्प्लेसमेंट में जो x डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू में वेलोसिटी इनटू में टाइम, वेलोसिटी ux मल्टीप्लाई बाई टाइम, ये x डिस्प्लेसमेंट हो गई आपका। या फिर t इज इक्वल टू x अपॉन ux, ऐसे टाइम भी निकाल सकते हैं हम। ये तो x डिस्प्लेसमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शंस, या फिर हॉरिजॉन्टल। अब मैं कर रहा हूँ आपका डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शंस या फिर वर्टिकल। तो y इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट निकालने का। तो यू वाई मल्टीप्लाई में टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी, जब किसी भी चीज़ को ड्रॉप करा जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है उसकी ज़ीरो। तो y इज इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाई में टी प्लस 1/2 में 2g। टी की वैल्यू आई है x अपॉन में यू एक्स का स्क्वायर। यहाँ मैं टी की वैल्यू रख दूंगा आपका, तो भी आंसर तब भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आएगा। तो मैं ये नहीं, ये ऐसे ही रहने दिया, ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो, तो बचा हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। तो शायद कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसे, y इज़ इक्वल टू हाफ जी यू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मतलब y, मतलब यहाँ लिख रहा हूँ मैं y इज इक्वल टू में के एक्स स्क्वायर। तो y का डिस्प्लेसमेंट होगा वो x के डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के इक्विवेलेंट आएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन पैराबोलिक एक्सप्रेशन है आपका। मतलब पाथ कैसा रहेगा आपका, उसका जो प्रोजेक्शन रहेगा, जो पाथ रहेगा, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है आपका इस तरह से घूम कर आ रहा है, तो इसे बोलेंगे आपका पाथ ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ये देखिए इसका पाथ आ गया। अब इसमें कुछ और कंटेंट करूँगा मैं आपका। ये हॉरिजॉन्टल आ गया आपका, इसका हमने पाथ कैलकुलेट कर लिया। अब ये देखते हैं हम इसके अंदर ये जो डिस्प्लेसमेंट है। देखिए एक बार यहाँ ये वाली फिगर में, या फिर एक बार फिर से बना लूँ। देखिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ड्रॉप किया जा रहा है, तो जब ड्रॉप कर रहे हैं तो शायद कुछ इस तरह से आ रहा है आपका,
है ना, यही बनाया ना आपका। इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ये मैंने लिख ली यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में यू वाई, और ये जब जा रही है इस तरह से तो इससे अल्फा एंगल बना रही है एंगल बीटा। यहाँ ये हाइट है, ये हाइट मैंने मान ली h मैक्सिमम हाइट, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसे मैं मान रहा हूँ रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को रेंज मानते हैं और वर्टिकल को हाइट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टाइम कितना ट्रेवल कर रही है, टाइम कितना ले रही है। तो h इज इक्वल टू आपका टाइम टेकन और इसे बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGHT, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो h इज इक्वल टू में UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो T इज इक्वल टू में 2h अपॉन G, या फिर T इज इक्वल टू 2h अपॉन G का अंडर रूट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ये कितना यहाँ से यहाँ तक गया। हॉरिजॉन्टल रेंज तो होता नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज RANGE, हॉरिजॉन्टल रेंज के अंदर फॉर साइन होता है R। तो हॉरिजॉन्टल ये है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू UX, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, मल्टीप्लाई बाई टाइम टेकन। तो R इज इक्वल टू में UX, टाइम कितना है आपका अंडर रूट 2h अपॉन G, UX इंटू में 2h अपॉन G आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। तो चलिए हॉरिजॉन्टल रेंज के बाद में हम बात करते हैं कि जब इस अर्थ से टकराएगी, यहाँ से जो टकराएगी तो इसकी क्या वेलोसिटी, यहाँ इस पॉइंट पे जब टकराएगी तो इसकी दो वेलोसिटी रहेंगी, एक ये Vx फाइनल वेलोसिटी, और जब यहाँ से टकराएगी दैट इज इक्वल टू Vy। तो मैं बात कर रहा हूँ आपका, ऐसे करके करूँ थोड़ा सा आपको ये भी दिखता रहेगा। यहाँ लिख देता हूँ आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर आप निकालना चाहो तो v इज़ इक्वल टू में आपका Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर का अंडर रूट। तो Vx क्या होगा, Vx हमेशा u के इक्वलेंट होगा, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी आपकी u प्लस Vy फाइनल वेलोसिटी Vy। तो Vy कैसे निकालें, Vy इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होगा Vy इज इक्वल टू में आपका Vy बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, Vy इज इक्वल टू में Uy प्लस GT, u ज़ीरो होता है, सॉरी Uy वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होगी आपकी, 0 प्लस GT, तो हो जाएगा Vy इज इक्वल टू GT। तो GT u का स्क्वायर G2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया वेलोसिटी। अब एंगल कितना बनाएगा, बात करेंगे कि ये एंगल कितना बना रहा है, कितने एंगल से जब गिर रहा है आपका। तो tan बीटा, देखो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ आपका, इसे अगर इधर ले आऊँ आपका तो शायद देखिए आपका तो ये एंगल बीटा है, तो ये इसका हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया आपका UX, और ये हो गया आपका फाइनल करके बात कर लेता हूँ जब इसे टकरा रही है Vx, ये Vy। तो tan बीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर Vy, बेस कितना है आपका Vx या Ux, एक ही बात है, Vy की वैल्यू GT और इसकी वैल्यू Ux। तो tan बीटा इज इक्वल टू में आपका GT अपॉन Ux, इस एंगल निकाल लेंगे। तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन इन हॉरिजॉन्टल समझ आया आपका ये। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इन एंगुलर प्लेन, इस तरह से प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है। अभी हमने पिछली बार पढ़ा था आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल,
अब हम पढ़ रहे हैं आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल। थ्रो किया और इस तरह से गोल घूमता हुआ गया। ये हमारी डेली लाइफ में बहुत बार होता है। एक तरफ से एक लड़का बॉल फेंक रहा है, दूसरी तरफ से कैच कर रहा है, या फिर हम कोई सामान को फेंक रहे हैं, किसी भी चीज़ को एक जगह से फेंक रहे हैं दूसरी तरफ। या फिर कई बार आपने एक तरह का एक गेम देखा होगा, वो गोल सी होती है, थाली जिसे कहते हैं, मतलब प्लेट सी। इस तरह से कई बार ये बच्चे यूँ फेंक देते हैं घुमाते हुए आपका। तो इस तरह से चीज़ें यूँ घूमती हुए ऐसे आती हैं। तो ये सारा का सारा जो मोशन होता है इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और एंगुलर प्लेन। अब यहाँ से देखिए फेंका गया, अब कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका गया और हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाते हुए, थीटा, तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, जैसे एंगल से थीटा बनाते हुए फेंका गया तो देखिए ये गोल इस तरह से घूमता ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा। और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद फिर ये वापस फिर नीचे की तरफ चल दिया आपका। जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा तो इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल ऊपर जाने वाली वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पर आपकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पर? 0। बस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बनी रहेगी, इसे बोल रहे हैं हम u cos थीटा। इस तरह से बनी रहेगी आपका। अब हम बात कर लेते हैं आपका, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, कितनी हाइट तक गया आपका? ये इसकी यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, जब ये अर्थ से कांटेक्ट में आ रहा है यहाँ तक, इसे बोलते हैं रेंज। मैक्सिमम डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये मैक्सिमम डिस्टेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन, जैसे हाइट कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट। अब इन सब चीज़ों को हम देखेंगे आपका कि कितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट फेंका जा रहा है और किस तरह से कितनी वेलोसिटी से कहाँ तक पहुँचता है आपका। तो देखिए बात करते हैं आपका, पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, पाथ क्या है, किस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है। तो पहले हम देख लेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा इंटू में आपका t टाइम। तो t इज इक्वल टू में x अपॉन u cos थीटा। ये समझ आया आपका। इसी तरह से वर्टिकल होगा आपका, वर्टिकल y इज इक्वल टू में u साइन थीटा इंटू में टाइम t प्लस हाफ। जब फेंकेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, जिससे वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, तो हाफ नेगेटिव ऑफ g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, t स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा, और t की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x अपॉन u cos थीटा। u से u कैंसिल हो जाएगा आपका, -1/2 g इंटू में t की जगह वही आपका x अपॉन u cos थीटा का इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू में साइन थीटा अपॉन cos थीटा x -1/2 g x स्क्वायर अपॉन u cos थीटा का u का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू में आपका शायद कुछ ऐसा बनेगा आपका tan थीटा x माइनस हाफ g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू में x स्क्वायर। तो शायद कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू में आपका अगर आप ये आपके देखेंगे px माइनस qx स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा कुछ। तो p एंड q आर कांस्टेंट, कोई नंबर हैं आपके, इनकी कोई वैल्यू आ जाएगी, इनकी कोई वैल्यू आ जाएगी। तो y डिस्प्लेसमेंट x के रिलेशंस के साथ इस तरह से लिंक है आपका, y डिस्प्लेसमेंट x के रिलेशन के साथ ऐसे लिंक है आपका। तो ये एक्सप्रेशन जो पाथ फॉलो करता है, y और x का जो डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरह से हो रहा होगा आपका, तो इस पाथ को बोलते हैं हम पैराबोलिक पाथ। मतलब जो y के डिस्प्लेसमेंट है वो x के रिलेशन से, x के इस रिलेशंस को रिप्रेजेंट करती है आपका। तो ये जो पाथ हो जाएगा इसे बोलते हैं पैराबोलिक
पाथ, जो जिसका मतलब जो एंगुलर प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन जो एंगुलर फ्रेम में होगा वो भी आपका कैसे कौन सा पाथ फॉलो करेगा, वो जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा पैराबोलिक पाथ, और ये भी कौन सा फॉलो कर रहा है आपका, पैराबोलिक पाथ। तो हमने दोनों का ये देख लिया कि पाथ क्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे इस पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसमें हमने देखा आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशंस के अंदर आपका टाइम पीरियड देखेंगे कि कितना वो कितना टाइम लेती है वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। अगर किसी चीज़ को फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगी, जितना यहाँ तक आने में टाइम लेगी, माना जैसे हमने एज्यूम कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट तक आने में अगर 2 सेकंड ले रही है तो हाइट से वापस नीचे जाने में भी 2 सेकंड लेगी। तो अगर 4 सेकंड ले रही है तो जाने में भी नीचे 4 सेकंड लेगी। अगर 1 सेकंड में यहाँ पहुँच रही है तो 1 सेकंड में ही नीचे पहुँच जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपका। तो अब हम करेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट्स। अब हम करेंगे आपका ये देखिए, ये आगे अभी ज़रूरत पड़ेगी इसके, मैं कर रहा हूँ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब देखिए जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी बिकम ज़ीरो। क्या हो जाएगी वेलोसिटी, ज़ीरो। तो देखिए आपका v, अगर आपको एक्सप्रेशन याद हो शायद, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी। जब हम नीचे से फेंक रहे हैं, जब किसी भी चीज़ को हम नीचे से यहाँ से फेंक रहे हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू साइन थीटा। जब ये ऊपर की तरफ जा रही है अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँची तो अब वर्टिकल जो वेलोसिटी होगी 0 प्लस जी, लगातार एक्सेलरेशन कम होता, लगातार वेलोसिटी कम होती जा रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशंस माइनस जी इनटू में टी। तो ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो दैट इज इक्वल टू जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम ऑफ असेंडिंग है ऊपर जाने के लिए। सिमिलर टाइम ऑफ इसे मैं टाइम ऑफ असेंडिंग बोल सकता हूँ मैं आपका, टाइम ऑफ असेंडिंग। इसी तरह से टाइम ऑफ डिसेंडिंग होगा, टी इज इक्वल टू में यू साइन थीटा अपॉन में जी, सेम हो जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा T1 बोल दूँ, इसे T2 बोल दूँ, T1 प्लस T2। तो कितना हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस यू साइन थीटा अपॉन जी, दोनों सेम है आपका। तो हो जाएगा 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपका। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके अंदर आपका मैक्सिमम हाइट, इधर की तरफ कर लेता हूँ आपका मैक्सिमम हाइट, कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा वो आपका मैक्सिमम हाइट कितनी है। हाँ, तो हाइट का फॉर्मूला होता है अगर आपको याद होगा, h इज इक्वल टू में आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये एक्सप्रेशन होता है। तो मैक्सिमम हाइट इस फॉर्म में कर रहे हैं आपका। तो इसकी ये मैक्सिमम हाइट आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगी वर्टिकल मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल पॉइंट में कर रहे हैं ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी को ही कंसिडर कर रहा हूँ मैं। ये v और u दोनों वर्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब वर्टिकल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट हो जाएगी 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी थी, u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2, एक ही जगह g लेंगे आपका। तो h मैक्सिमम हो जाएगा आपका, h मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, और g भी कैसा है आपका, जब ऊपर की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव g आएगा। तो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस 2g, माइनस से माइनस कट जाएगा, h मैक्सिमम हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट आ गई आपकी। अब मैक्सिमम हाइट के बाद अगर हम बात करेंगे रेंज की, रेंज कितनी वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो देखिए रेंज की बात करेंगे तो ये रही आपकी रेंज,
यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये रेंज एक तरह की आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। रेंज की बात करेंगे, रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम बात करेंगे आर। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है? टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसे बोल रहा हूँ मैं यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई में टाइम टी, तो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू में टाइम। टाइम कितना है इसका? टाइम ऑफ, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम बात करेंगे तो टोटल टाइम कितना है आपका? 2u साइन थीटा अपॉन में जी, 2u साइन थीटा अपॉन में आपका जी, तो ये हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू में 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है आपका? 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा। एक मिनट, ये एक्सप्रेशन मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है आपका। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन कहता है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन कहता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। किसके इक्वलेंट होता है आपका? साइन 2 थीटा के इक्वलेंट होता है आपका। तो ये एक्सप्रेशन मैं इसमें लगा दूंगा, तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपका r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आ जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या आ जाएगी? हॉरिजॉन्टल रेंज।